तरंग युवा तरंग। जीवन का यीशु दरिया है, बहता बहता दरिया है। आओ प्यासो यीशु के पास, जीवन का जल वो पिलाता है। जीवन का यीशु दरिया है, बहता बहता दरिया है। आओ प्यासो यीशु के पास, जीवन का जल वो पिलाता है। आ आ आ राही तू क्यों बेचैन है, वीरानों में भटकता है। राही तू क्यों बेचैन है, वीरानों में भटकता है। यीशु के पास आ प्यास बुझा, जीवन का जल वो पिलाता है। जीवन का यीशु दरिया है, बहता बहता दरिया है। आओ प्यासो यीशु के पास, जीवन का जल वो पिलाता है। जीवन तुम्हारा अनमोल है, सभी रत्नों से अनमोल है। जीवन तुम्हारा अनमोल है, सभी रत्नों से अनमोल है। हाथ बड़ा उसे थाम ले, हाथ बड़ा उसे थाम ले। जीवन का जल वो पिलाता है। जीवन का यीशु दरिया है, बहता बहता दरिया है। आओ प्यासो यीशु के पास, जीवन का जल वो पिलाता है। आ आ सभी युवा भाई बहनों को मेरा जय यीशु। मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप प्रभु के विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं। मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप प्रार्थना के लिए समय दे रहे हैं। मेरा विश्वास है कि आप पवित्र वचन सुनते हैं, पढ़ते हैं। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। जारी रखिए, जुड़े रहिए। हम इस संसार में रहते समय, विशेष करके आपकी उम्र में, युवावस्था में, कई प्रकार की समस्याओं का सामना करते हैं। कभी कभी ऐसी समस्याएं जो हमें लगता है कि हमें डुबाएंगी, हमें समाप्त करेंगी, हमें लगेगा कि आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे क्षणों में प्रभु का वचन दीपक की तरह हमारे सामने आता है। बाइबल खोलना, वचन सुनना, वचन पढ़ना, प्रभु से पूछना कि प्रभु तू क्या कहना चाहता है। जब शिष्य यीशु के साथ पहाड़ पर प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु का रूपांतरण हुआ और उस समय उनके ऊपर एक बादल छा गया और उन्हें एक आवाज सुनाई दी। क्या आवाज सुनाई दी? यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। यानी तुम्हारे सवालों का जवाब इसके पास है, तुम्हारी समस्याओं का समाधान इसके पास है, इसको सुनो। और आज मैं आपसे भी यही कहूंगा कि प्रभु की वाणी सुनिए। आपके सवालों का जवाब प्रभु के पास है, आपकी समस्याओं का समाधान प्रभु के पास है। प्रिय युवा साथियों, सबको जय यीशु।
इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय युवा साथियों, आज हम मनन चिंतन करेंगे, प्रभु के बिना हमारा जीवन कैसा होता है। प्रभु के बिना हमारा जीवन बिल्कुल सुनसान और वीरान हो जाता है। अक्सर हम अपने जीवन में देखेंगे, हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, कुछ करके दिखाने के लिए, सफलता के मार्ग पे चलने के लिए किसी न किसी व्यक्ति की आवश्यकता होती है, या तो किसी न किसी वस्तु की आवश्यकता होती है। और इसी के साथ ही आगे बढ़ सकते हैं और कुछ बन पाते हैं और मुकाम तक पहुंच पाते हैं। सुंदर उदाहरण हम अपने ही जीवन से देखेंगे। जब हम बचपन थे, बचपन में विश्वास पाने के लिए सबसे बड़ा हाथ यदि रहा तो हमारे माता पिता और भाई बहनों का। जब हम पढ़ाई करना शुरू किए, यानी कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यदि सबसे बड़ा हाथ रहा तो हमारे टीचरों के। इसी तरह जब कभी भी हम यात्रा करते हैं, हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए यदि किसी का हाथ होता है तो वह चालक अर्थात ड्राइवर का। जब हम कहीं भी काम करने के लिए जाते हैं, या तो कंपनी में या तो बाकी जगह, उस कार्य को करने के लिए यदि सबसे बड़ा हाथ होता है तो वहाँ के मैनेजर और बाकी लोगों का। इस तरह से देखा जाए तो हमारा जीवन पूरा लोगों पर आश्रित है। विश्वास से लेकर आध्यात्मिक जीवन तक, शारीरिक से लेकर आध्यात्मिक जीवन तक हम किसी न किसी के ऊपर में निर्भर होते हैं, सहयोग लेते हैं, मदद की आवश्यकता होती है। इसी तरह जब हम आध्यात्मिक जीवन में देखेंगे, विश्वास, भरोसा और आध्यात्मिक जीवन में बढ़ने के लिए सबसे बड़ा यदि हाथ है तो स्वयं ईश्वर का, यीशु का, पवित्र आत्मा का। जब वे हमें मिल जाते हैं, हम जीवन में निसंकोच आगे बढ़ते हैं और उनकी मदद के द्वारा पक्का विश्वासी बनते हैं और सफलता के मार्ग पे रहते हैं, सही दिशा पे आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब वे हमारे जीवन में नहीं होते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, और विशेष करके यीशु हमारे जीवन में नहीं होते हैं, तो एक तरह से कहा जाए हमारा जीवन खाई में है और खाईपन को अपने जीवन में अनुभव करते हैं। इसी तरह हम बाइबल में देखेंगे कई ऐसे सुंदर घटनाएं पड़ी हुई है। पहली घटना हम देखते हैं लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 41 से 50 के बीच में। वहाँ पे यूसुफ और मरियम के बारे में देखते हैं। यूसुफ और मरियम यीशु को ढूंढते हैं। क्योंकि यीशु मंदिर में खो गए और उनको लगा, विशेष करके मरियम और यूसुफ को, कि यीशु यात्रियों के साथ में आगे निकल गए हैं। और इसलिए वे निसंकोच किए बिना अपने घर पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद में उन्होंने देखा कि यीशु घर में नहीं है, यीशु कहीं खो गए हैं। उनका मन विचलित हो जाता है, वे निराश हो जाते हैं और एक तरह से यीशु के बिना रहना बिल्कुल कठिन और मुश्किल लगता है। इसलिए घर में प्रवेश किए बिना, रहे बिना वहाँ पुनः यीशु को ढूंढने के लिए वे निकल जाते हैं, क्योंकि उनके मन में बेचैनी थी। और वे तब तक बेचैन रहे, तब तक एक तरह से निराशा में रहे, जब तक यीशु नहीं मिल गए। वे ढूंढते ढूंढते मंदिर के पास आते हैं और पता चलता है कि यीशु मंदिर में है। संदेश मिलता है कि उनके माता पिता ढूंढने के लिए आए हैं। यीशु कहते हैं, मेरे पिता कौन? वही जो मेरे पिता की शिक्षा सुनता है। क्या आपको पता नहीं कि मैं अपने पिता के भवन में हूँ? इस तरह से यीशु उनके साथ में वार्तालाप करते हैं। चलो ये बात तो अलग, लेकिन माता मरियम और यूसुफ
को यीशु के बिना रहना बिल्कुल कठिन था, सुनसान था, बेचैनी थी और इसलिए वे यीशु को ढूंढते हैं। तो ये हमारे लिए एक संदेश है कि यीशु के बिना हमारा जीवन भी बिल्कुल अंधकारमय हो जाता है, सुनसानमय हो जाता है और हर क्षेत्र में लागू होता है। यदि यीशु मेरे साथ में नहीं है तो मेरे अंदर में वो हिम्मत नहीं होगी। यीशु यदि मेरे साथ में नहीं है तो मेरे अंदर में वो भय समा रहेगा। यदि मेरे अंदर में यीशु नहीं है तो कोई दिशा, कोई भविष्य के बारे में पता नहीं चल पाएगा। वचन में हम पढ़ते हैं ईश्वर ही हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं, यीशु ही हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके लिए और मेरे लिए प्रभु चिंतित रहते हैं। आज जब हम मनन कर रहे हैं कि यीशु के बिना हमारा जीवन बिल्कुल वीरान है, सुनसान है, एग्जैक्टली करेक्ट। आगे वचन में देखेंगे शिष्यों का जीवन यीशु के बिना किस प्रकार सुनसान और अंधकारमय हो जाता है। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 47 में पढ़ेंगे, उससे आगे पढ़ते जाएंगे। वहाँ पे यीशु के बारे में देखते हैं और शिष्यों के बारे में देखते हैं। यीशु मसीह के शिष्य नाव पर सवार होकर समुद्र में यात्रा कर रहे हैं, यानी कि इस छोर से उस छोर तक जा रहे हैं, लेकिन कारणवश वे बीच में ही फंस जाते हैं। विपरीत बहने वाली वायु के द्वारा, आंधी तूफान के द्वारा वे बीच में ही फंस जाते हैं और इस तरह से देखा जाता है कि उनकी नाव डूबने को हो जाती है और वे भी डूबने लगते हैं। उनको पता चलता है कि हम मरने वाले हैं और इसलिए बचाओ बचाओ की आवाज़ करते हैं, चिल्लाते हैं, क्योंकि वे डर गए, क्योंकि वे मरने वाले हैं और मर भी जाएंगे। और उसी वक्त वे यीशु को पुकारते हैं, कोई बचाइए बचाइए। यीशु जानते हैं कि मेरे शिष्य मुझसे दूर होकर घबरा रहे हैं। यीशु जानते हैं कि उनका विश्वास अल्प हो गया है और वे डूबने को हो गए हैं। यीशु के बिना उनका जीवन एक तरह से भयमय रहा। यीशु के बिना उनका जीवन एक तरह से डूबने के कगार पे रहा और उसी को बचाने के लिए यीशु पानी पे चलते हुए शिष्यों के करीब आते हैं और कहते हैं, रे अल्पविश्वासियों, क्या तुम्हें ये पता नहीं था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ? तब शिष्यों की आंखें खुलती है। अल्पविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो, यीशु कहते हैं। ये हमारे लिए संकेत है। कभी कभी हमारे मन में प्रश्न उठता है और अक्सर देखा जाए तो काफ़ी बार प्रश्न उठते हैं हमारे मन में कि मैं काफ़ी ज्ञानी हूँ, मैं काफ़ी अनुभवी हूँ, मैं काफ़ी कार्यों को करने की क्षमता रखता हूँ और मैं कर सकता हूँ और इसलिए मेरी बुद्धि, मेरी प्रज्ञा, मेरी क्षमता और मेरा अनुभव, इस तरह से अपने आप में गर्व महसूस करते हैं और पूरा अपनी ही जिम्मेदारी को महत्व देते हैं। इस प्रकार का यदि मनोभाव हमारे बीच में है, आपके बीच में है, तो नहीं, हमें अपने जीवन में यीशु को सबसे प्रथम स्थान देना है, क्योंकि हमारे लिए बार बार संकेत मिलता है कि यीशु ही हमारे ये जीवन रूपी नैया को आगे ले जा सकते हैं, शरीर रूपी ये नाव को आगे ले सकते हैं। ये कर सकते हैं तो कौन? हमारे यीशु मसीह ही कर सकते हैं। इसलिए प्रिय युवा साथियों, आपके मन में यदि इस प्रकार के विचार उठते हैं तो हमेशा याद रखना कि आपके जीवन में कोई यदि प्रथम है तो वो यीशु है, ईश्वर है। अब उन्हें एक तरह से आपके जीवन में प्रथम व्यक्ति के रूप में देखेंगे, निश्चय ही वे व्यक्ति आपके आगे आगे चलेंगे। वचन में पढ़ते हैं, प्रभु अपने भेड़ों के आगे आगे चलते हैं और भेड़ों को सही दिशा पे ले जाते हैं, सही जगह पे ले जाते हैं जहाँ पे उन्हें सुकून और शांति मिलती है। वचन में हम पढ़ते हैं स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 23 वाक्य 1 और 2 में पढ़ेंगे। स्तोत्रकार बताना चाहते हैं, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं।
वह मुझे हरे मैदानों में बैठा था और शांत जल के पास ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। शांत जल के पास ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। आगे हम पढ़ेंगे नबी एजेकियल के ग्रंथ के माध्यम से पुनः भेड़ और चरवाहा के बारे में वर्णन पाते हैं। वहाँ भी हम देखते हैं परमेश्वर कहते हैं, मैं अपनी भेड़ों के आगे आगे चलूँगा और मेरी भेड़ें मेरे पीछे पीछे आएंगी। संदेश यही है कि जब प्रभु हमारे आगे आगे चलेंगे, वे सही दिशा पे लेके जाएंगे और सही जगह पे लेके जाएंगे, और ये प्रभु हमारे जीवन में करते हैं। तीसरा उदाहरण हम देखेंगे बाइबल से ही। वचन में हम पढ़ेंगे योहन के सुसमाचार अध्याय 20 वाक्य 1 से आगे पढ़ते हैं। वहाँ पे हम देखेंगे यीशु के बिना शिष्यों और बाकी लोगों का जीवन किस प्रकार तहस नहस होता है। यीशु गिरफ्तार किए जाते हैं। गिरफ्तार करने के बाद में यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जाता है। यीशु क्रूस पर मर जाते हैं। मरने के बाद में दफनाया जाता है। इतनी घटना घटने के बाद में शिष्यों का जीवन बिल्कुल तहस नहस हो जाता है। उनमें से कोई आंसू से भर जाते हैं, किसी का विचलित मन होने लगता है, कोई टूट जाते हैं, कोई भविष्य को बिल्कुल सुनसान और वीरान की तरह देखते हैं। कोई कहते हैं कि आओ हम पुनः अपने पुराने कार्यों को करने के लिए चलें, क्योंकि हमारे आगे और भविष्य में कोई दिखाई नहीं दे रहा है। इस तरह से उनका जीवन बिल्कुल सुनसान और अंधकारमय हो जाता है। साथ ही साथ उनका जीवन बोझ से भर जाता है, तकलीफ से भी भर जाता है, दुख से भी भर जाता है। यीशु के बिना यही जीवन है। और इसके बाद में हम देखते हैं कोई कब्र को देखने के लिए जाते हैं, कोई भोर को जाते हैं, कोई रोते हुए जाते हैं, कोई झुक कर कब्र को देखते हैं, कब्र की ओर दृष्टि लगाते हैं कि कहीं यीशु मिल जाए, लेकिन यीशु की लाश नहीं मिलती। नहीं मिलने पर उनका जीवन फिर वीरान हो जाता है, फिर सुनसान हो जाता है, फिर दुख से बोझ से दब जाते हैं। ये शिष्यों का जीवन रहा और बाकी लोगों का जो यीशु की खोज में निकले। जब इनके साथ में इस प्रकार की घटना घटी तो क्या हमारे साथ में आज नहीं घटेगी? निश्चय ही जब हम अपने ही जीवन से प्रभु को निकालेंगे या प्रभु को हमारे जीवन में स्थान नहीं देंगे या तो प्रथम स्थान नहीं देंगे, निश्चय ही हम भी उस परिस्थिति को अपने जीवन में अनुभव करेंगे। इसलिए मेरा अनुरोध आपसे यही है कि जैसे जैसे आप दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, बुद्धि में, प्रज्ञा में, विवेक में, विश्वास में, भरोसा में, प्रार्थना में, वचन की पढ़ाई में, परमेश्वर को और यीशु को अपने जीवन में प्रथम स्थान देना। ये समझ लेना कि परमेश्वर के बिना मेरा जीवन बिल्कुल व्यर्थ है, यीशु के बिना मेरा जीवन बिल्कुल व्यर्थ है, क्योंकि करने वाला यदि है तो ईश्वर है, करने वाला यदि है तो यीशु है। ये बात आपके मन में बैठ जानी चाहिए। आगे हम देखते हैं जब तक उनके जीवन में अर्थात शिष्यों के जीवन में पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं हुआ, यीशु मसीह पुनः बार बार दर्शन नहीं दिए, तब तक वे टूटे ही रह गए। लेकिन दर्शन के द्वारा उनका विश्वास धीरे धीरे बढ़ता गया। उनको लगा कि निश्चय ही पुनर्जीवित यीशु हमारे साथ है और साथ ही साथ पवित्र आत्मा हमारे साथ है। धीरे धीरे विश्वास में और बढ़ते हैं और गहरे होते हैं, भरोसा में और गहरे होते हैं, अनुभव में और गहरे होते हैं। अब उनका जीवन बिल्कुल विपरीत हो चुका। अब आनंद ही आनंद, खुशी ही खुशी, हिम्मत, शक्ति, अर्थों से भरा हुआ जीवन हुआ। तो यही प्रिंसिपल हमारे जीवन में भी लागू होता है प्रिय साथियों। और इसलिए आज से हम कोशिश करेंगे कि वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, अच्छे कार्यों के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में जगह देंगे। मैं आशा करता हूँ आप मेरी बातों को सुन रहे हैं।
मैं समझ सकता हूँ मैं जहाँ पे संकेत कर रहा हूँ और जिस एरिया में संकेत कर रहा हूँ आप समझ चुके हैं। आइए हम एक साथ मिलकर परमेश्वर को पाने में आगे बढ़ेंगे, यीशु के लिए अपने जीवन में जगह बनाएंगे। प्रिय युवा साथियों, मैं बताना चाहता हूँ जब यीशु हमारे जीवन में रहना शुरू करते हैं क्या परिवर्तन होता है, क्या बदलाव होता है, उसके बारे में बाइबल में भी हम देखते हैं। लेकिन उसे देखने से पहले मैं यही कहता हूँ कि अपने जीवन से यीशु को दूर कभी मत रखना, अपने मन और हृदय से यीशु को कभी दूर मत रखना। हमेशा प्रभु को अपने साथ और अपने पास ही रखना। जब ऐसे आप करेंगे तो मैं कहता हूँ हर एक क्षेत्र में आप प्रगति करेंगे। विश्वास के क्षेत्र में आपका विश्वास अल्प नहीं होगा। भले ही विपरीत परिस्थिति अपने जीवन में आप देखेंगे, आप भी अपने जीवन में, दैनिक जीवन में जहाँ कहीं भी जाएंगे आंधी तूफान को देखेंगे, बड़े बड़े पर्वतों जैसे समस्याओं को आप अपने जीवन में देखेंगे। वहाँ पे आप टूट भी सकते हैं, निराश भी हो सकते हैं, हताश भी हो सकते हैं। बिल्कुल आपके मन में अपने को ख़त्म करने के बारे में भी प्रश्न उठ सकता है। लेकिन यदि यीशु आपके साथ में है, कभी आपको नकारात्मक सोच में गिरने नहीं देंगे। यदि यीशु आपके साथ में है तो कभी यीशु मसीह आपको नकारात्मक कार्य करने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि प्रभु आपको वहाँ पे एक रक्षक की तरह उपस्थित रहेंगे। वचन में पढ़ते हैं, स्तोत्रकार पुनः बताना चाहते हैं, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 121 वाक्य 5 में पढ़ेंगे, प्रभु ही तुम्हारा रक्षक है, वह छाया की तरह तुम्हारे दाहिने विद्यमान रहता है। प्रभु ही तुम्हारा रक्षक है, वह छाया की तरह तुम्हारे दाहिने विद्यमान रहता है। अब इस वचन को अपने दिल में रख लेना, वचन के अनुसार दिन का शुरुआत करना कि मेरे प्रभु मेरी छाया की तरह मेरे साथ हमेशा रहते हैं। अब इसका प्रमाण पुनः बाइबल में देखेंगे। उत्पत्ति के ग्रंथ अध्याय 39 वाक्य 2 में पढ़ेंगे। वहाँ पे यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं। वचन इस प्रकार है, प्रभु यूसुफ को साथ देता था और इसलिए वे हर कामों में सफल थे। तो अपने दिल में मानना, विश्वास करना कि यीशु के बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। यदि मेरे जीवन को अर्थपूर्ण बनाना है, यदि मेरे जीवन को अर्थों से भरना है, तो हमें प्रभु को पाना है, हमें प्रभु को अपने जीवन में अनुभव करना है। जैसे यूसुफ ने अनुभव किया, उनके भाइयों ने उन्हें मरने के लिए कुएं में फेंक दिए, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें बचाया। बचाने के बाद में दूर देश जाने के लिए एक तरह से योजना बनाई और उस योजना में प्रभु यीशु मसीह खारा उतरे, क्योंकि अपने जीवन से यूसुफ कभी ईश्वर को नहीं निकाला। आगे वचन में पढ़ेंगे, सामुएल का पहला पत्र अध्याय 18 वाक्य 14 में पढ़ेंगे। वहाँ पे दाऊद के बारे में पढ़ते हैं। दाऊद अपने सब कामों में सफल होता था क्योंकि प्रभु उनके साथ था। जैसे यूसुफ के साथ परमेश्वर थे और वे सफल होते थे, ठीक उसी प्रकार दाऊद भी अपने सब कामों में सफल होते थे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनके साथ थे। और दाऊद भी महसूस करता था, दाऊद भी अनुभव करता था कि परमेश्वर मेरे साथ है। जब परमेश्वर मेरे साथ है तो मैं असफल क्यों होऊंगा? जब परमेश्वर मेरे साथ है तो मैं कहे क्यों हार मानूंगा? नहीं, बल्कि मैं सफल और सफल होते जाऊंगा। और नतीजा आप बाइबल में देखते हैं, एक ही बंदा जो दाऊद, गोलियात जो शक्तिशाली व्यक्ति है, उनके पास में हजारों तगड़े सैनिक रहते हैं। दाऊद ईश्वर के नाम पे गोलियात के पास जाता है, युद्ध छिड़ता है और छोटे छोटे पत्थरों के द्वारा मार गिराता है। लेकिन उसके पीछे परमेश्वर का हाथ रहता है और स्वयं दाऊद का हाथ, यानी कि विश्वास करता है मेरे प्रभु मेरे साथ है। प्रिय युवा साथियों, ये हमारे लिए संदेश है
कि जब परमेश्वर हमारे साथ है और हमारे जीवन में निवास करते हैं, हालांकि करते ही हैं, लेकिन हमें महसूस करना है कि परमेश्वर मेरे साथ है। जब ये गहरा अनुभव हमारे जीवन में होना शुरू हो जाएगा, निश्चय ही हम दाऊद की तरह बड़े बड़े कार्य कर पाएंगे, यूसुफ की तरह हम बड़े बड़े कार्य कर पाएंगे। छोटी जिम्मेदारी दी जाएगी, बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, सभी जिम्मेदारियों में हम सफल होंगे, सभी कार्यों में हम सफल होंगे। हो सके आप पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जब आप प्रभु को महसूस करेंगे आप सफल होंगे। आप पारिवारिक जीवन जीते हैं, परिवार को एक आदर्श परिवार किस प्रकार बनाना है, यदि प्रभु आपके साथ में है, आप महसूस करते हैं, निश्चय ही आपके परिवार को आप आदर्श परिवार बनाएंगे। हो सके आप कहीं पे भी नौकरी करते जरूर हैं और वहाँ की परिस्थिति बिल्कुल विपरीत है, लोग सम्मान करते हैं, नहीं भी करते हैं, अत्याचार करते हैं, हो सके तो छल कपट करते हैं, और आप वहीं अपनी आंखों से देखते हैं। आपके मन में प्रश्न नहीं उठता है कि मैं करूं, लेकिन आपको फोर्स किया जाता है और आप गलत तरीके से पैसे कमा लेते हैं या तो गलत तरीके के कार्य कर लेते हैं। आप महसूस करेंगे यदि यीशु मेरे साथ है तो निश्चय ही आप उस काम को नहीं करेंगे। भले ही आप अपनी नौकरी को दांव में रख देंगे, लेकिन गलत कार्य कभी नहीं करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं आपको करने नहीं देंगे। तो इस तरह से देखा जाए कि जब हम अपने जीवन में महसूस करते हैं यीशु मेरे साथ है, यीशु के बिना मेरा जीवन बिल्कुल सुनसान और वीरान है, निश्चय ही हम अच्छे कार्यों में बढ़ेंगे। मेरी दुआ यही है कि आप अच्छे कार्यों में बढ़ते जाना, लेकिन वचन के साथ और प्रभु के साथ, यीशु मसीह के साथ। तीसरा उदाहरण हम बाइबल से ही देखेंगे। हम यहोशुआ के ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 27 में पढ़ेंगे। यहोशुआ के ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 27 में पढ़ेंगे। वचन इस प्रकार है, प्रभु यहोशुआ के साथ था, इसलिए उसकी कीर्ति देश भर में फैलती गई। वचन इस प्रकार है कि प्रभु यहोशुआ के साथ था और इसलिए उसकी कीर्ति देश भर में फैलती गई। उनका नाम बढ़ते गया, वैभव बढ़ते गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनके साथ थे। परमेश्वर ने स्वयं जोशुआ से घोषणा किया, कहते हैं कि तुम्हारे सामने कोई टिक नहीं पाएगा, जैसे मैं मूसा के साथ था ठीक उसी प्रकार तुम्हारे साथ रहूंगा। और निश्चय ही साथ रहते हैं। बदले में जोशुआ ने महसूस किया कि प्रभु मेरे साथ रहते हैं, और उन्होंने अपने शब्दों को दिल में ले लिया कि प्रभु के बिना मेरा कुछ नहीं हो सकता है। यदि कुछ हो सकता है तो प्रभु के साथ ही। और अंत में हम देखते हैं वही जोशुआ जो अपने आप को पीछे करता था, वही जोशुआ जो अपने आप को पीछे करने का प्रयत्न कर रहा था, परमेश्वर ये मेरे वश की बात नहीं है, वही जोशुआ अब आगे बढ़ते हैं और इजरायली जनता को प्रतिज्ञात देश ले जाते हैं, इस कार्य को संभालते हैं, कठिन कार्य को आसान बनाते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनके साथ है। तो प्रिय युवा साथियों, इतने उदाहरण हम बाइबल से सुने हैं। यीशु के बिना हमारा जीवन किस प्रकार बिल्कुल शून्य में हो जाता है, बाइबल से हम उदाहरण देखे हैं। यीशु के साथ हमारा जीवन किस प्रकार सफल होता है, यीशु के साथ हमारा जीवन किस प्रकार होता है, प्रभु के साथ हमारा जीवन किस प्रकार सफल होता है, बाइबल से उदाहरण देखे हैं। और ये सारे उदाहरण हमारे लिए आदर्श हैं। तो आइए, जब हम व्यक्तिगत जीवन जीते हैं, विश्वास में जीवन जीते हैं, अपने आप को तैयार करें, अपने मन में एक तरह से ठान लें कि मेरा जीवन प्रभु के बिना बिल्कुल शून्य है, मेरा जीवन प्रभु के बिना बिल्कुल व्यर्थ है, मेरा जीवन प्रभु के बिना बिल्कुल सूखा है। गीत में भी हम गाते हैं कि यीशु बिना मेरा जीवन बेकार है, यीशु बिना मेरा जीवन बेकार है। ये सत्य है, तथ्य है। तो आइए आज हम विशेष रूप से प्रभु से आशीष मांगते हैं कि प्रभु ये हमारे जीवन के मार्गों में जब हम चल रहे हैं, हमारे साथ रहना,
हमें विश्वास में बढ़ाना, भरोसा में बढ़ाना। और इस तरह से जब हम प्रार्थना करेंगे और करते रहेंगे, निश्चय ही प्रभु हमें अपनी उपस्थिति में रहने देंगे। प्रिय युवा साथियों, हम अपने ही जीवन में देखते हैं कितने लोग यूं ही बढ़ जाते हैं, कितने लोग यूं ही गिर जाते हैं, कितने लोग मेहनत किए बिना सफल भी हो जाते हैं और कितने लोग मेहनत करते हुए भी असफल हो जाते हैं। कितने लोग आंसू बहाते बहाते टूटते नहीं हैं और कितने लोग बिना आंसू बहाए भी टूट जाते हैं। कितने लोग थके बिना सफलता को हासिल करते हैं और कितने लोग थक थक के भी सफलता को हासिल नहीं कर पाते हैं। कितने लोग प्रभु के साथ रहते हुए भी अल्प विश्वासी बन जाते हैं और कितने लोग प्रभु से दूर रहते हुए भी एक कट्टर विश्वासी बन जाते हैं। कितने लोग प्रभु के साथ में रहते हुए भी भरोसा को मजबूत नहीं कर पाते हैं और कितने लोग प्रभु के दूर रहते हुए भी भरोसा को मजबूत कर लेते हैं। तो ये हमारे लिए एक तरह से चुनौती है और चुनौती के साथ साथ हमें चयन करने के लिए सुनहरा मौका है। आप किसको चुनते हैं? किसी को कि यीशु के बिना मेरा जीवन सुनसान है, या फिर चुनते हैं कि यीशु के बिना भी मैं अपने जीवन को चला सकता हूँ? मेरे तरफ से यही है कि यीशु के बिना हमारा जीवन बिल्कुल सुनसान है, वीरान है। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें इस सत्य को पहचानने के लिए विशेष वरदान देना। यीशु, इस सत्य को पहचानने के लिए विशेष वरदान देना और आप हमेशा हमारे साथ में रहना। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। मैं एक एक छोटे भाई बहन, एक एक बेटे बेटी को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं, जो जीवन संग्राम में लगे हुए हैं, जीवन के विभिन्न प्रकार की कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। मैं जानता हूं पिता, इस समय बहुत सारे मेरे छोटे भाई बहन टूटे हुए हैं। उनको लगता है कि वे हार रहे हैं, उन्हें बहुत सारी चोटें मिल रही हैं, अपने परिवारों से चोटें मिल रही हैं, कई कारणों से। उन सारे भाई बहनों को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं पिता। जिस तरह तूने अपने पुत्र को साथ दिया, उसी तरह उन्हें भी साथ देना। यीशु के परम पावन नाम पर उन सबको संरक्षण प्रदान करना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। सबको जय यीशु। उसे याद रखना, करना दुआ, तुम्हारे ही खातिर बलिदान हुआ। उसे याद रखना, बलिदान हुआ, तुम्हारे ही खातिर बलिदान हुआ। जीवन की रोटी खिलाता है, जीवन की रोटी खिलाता है, जीवन का जल वो पिलाता है।